दर्शकों, आज की कहानी किसी नियम से शुरू नहीं होती है, क्योंकि यह कहानी नियमों को तोड़ने की नहीं है। यह कहानी नियमों के पीछे छिपे उद्देश्य को खोजने की है। यह कहानी उस क्षण से जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा होकर चिल्लाता नहीं है, उंगली नहीं उठाता, बस ठहर कर पूछता है, क्या यही एकमात्र रास्ता है? और यही सवाल भीड़ को असहज कर देता है, क्योंकि भीड़ रास्तों पर चलने की आदी होती है, रास्तों को देखने की नहीं। दर्शकों, यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं है जो व्यवस्था से लड़ने निकला है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो व्यवस्था को समझने की हिम्मत करता है, जो जानता है कि हर नियम गलत नहीं होता, लेकिन हर नियम पूर्ण भी नहीं होता। यह कहानी किसी विद्रोही नारे की नहीं है, क्योंकि नारे अक्सर भावनाओं से पैदा होते हैं और भावनाएं अक्सर समाधान नहीं देती हैं। यह कहानी एक शांत लेकिन बेचैन कर देने वाली सोच की है, एक ऐसी सोच की जो ऊंची आवाज में नहीं, अंदर गूंजती है और बार बार यही पूछती है, अगर यह व्यवस्था सबके लिए नहीं है तो फिर यह सही कैसे हो सकती है? दर्शकों, आज का नायक मंच पर खड़े होकर तालियां नहीं चाहता है, वह समर्थन की भीख भी नहीं मांगता है, वह बहुमत का आंकड़ा भी नहीं गिनता है। वह बस समाज के सामने एक आईना रख देता है और कहता है, खुद को देखो, देखो कि तुम जिसे परंपरा कह रहे हो वह कहीं आदत तो नहीं बन गई है। देखो कि जिसे व्यवस्था कहा जा रहा है वह कहीं सुविधा तो नहीं बन गई है, वो भी कुछ लोगों के लिए। दर्शकों, यही कुंभ राशि की शुरुआत है। यहां व्यक्ति अपने लाभ से बड़ा सोचने लगता है। यहां मैं धीरे धीरे हम में बदल जाता है और हम धीरे धीरे भविष्य की जिम्मेदारी बन जाता है। कुंभ भविष्य को किसी भविष्यवाणी से नहीं देखता, वह भविष्य को एक चेतना के रूप में समझता है। एक ऐसी चेतना जो कहती है, जो आज सवाल नहीं पूछेगा वह कल जवाब देने लायक भी नहीं बचेगा। दर्शकों, इसलिए कुंभ परंपरा को तोड़ता नहीं है, वह उसे परखता है, समय की कसौटी पर और मानवता की कसौटी पर। और जब कोई बदलाव आता है तो वह अराजक नहीं होता, वह जिम्मेदार होता है, क्योंकि कुंभ जानता है अगर बदलाव में करुणा नहीं है तो वह सुधार नहीं है, विनाश बन जाता है। दर्शकों, आज का एपिसोड है कुंभ राशि, जहां सवाल डर नहीं होते, जहां सोच अकेली नहीं होती और जहां बदलाव किसी क्रांति से, जागरूकता से जन्म लेता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, यह कार्यक्रम उन राशियों के बारे में नहीं है जो सिर्फ आपका भविष्य बताती हैं, यह उन चेतनाओं की बात करता है जो आपको आपका समय समझाती हैं। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, लेकिन सवाल को हथियार भी नहीं बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस राशि के लोगों को जो अक्सर अलग, अजीब, असमझ का देते हैं, लेकिन जो असल में समय से आगे चल रही होती है। दर्शकों, आज जानेंगे कुंभ राशि क्या है, क्यों कुंभ भीड़ में रहते हुए भी अकेला दिखता है, क्या कुंभ भावनाहीन होता है या भावनाओं को सामाजिक दृष्टि से देखता है। इसके साथ ही हम समझेंगे कुंभ राशि और कुंभ लग्न का अंतर, और यह भी कि वर्ष 2026 कुंभ के लिए चेतावनी है या अवसर। और अंत में हम बताएंगे वे व्यवहारिक उपाय जो कुंभ की बिखरी ऊर्जा को सार्थक दिशा दे। तो आइए दर्शकों, आज समझते हैं कुंभ राशि, जहां सोच व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सामूहिक भविष्य का नक्शा बन जाती है। दर्शकों, अब जरा ठहर कर कुंभ राशि के प्रतीक को समझते हैं, क्योंकि किसी भी राशि का प्रतीक उसकी आत्मा का सबसे सटीक परिचय होता है। कुंभ का प्रतीक कोई राजा नहीं है, क्योंकि कुंभ सत्ता का प्रतिनिधि नहीं होता है। कुंभ का प्रतीक कोई योद्धा भी नहीं है, क्योंकि कुंभ युद्ध से परिवर्तन नहीं लाता। कुंभ का प्रतीक कोई देवता भी नहीं है, क्योंकि कुंभ स्वयं को ईश्वर से ऊपर या अलग नहीं मानता। कुंभ का प्रतीक है एक साधारण मनुष्य जो अपने कंधों पर एक कलश उठाए हुए है। दर्शकों, यह कलश साधारण पात्र नहीं है। भारतीय चेतना में कलश हमेशा संरक्षण, संतुलन और पवित्र उत्तरदायित्व का प्रतीक रहा है। यह कलश घमंड से भरा भी नहीं है, यह खाली दिखता है लेकिन भीतर से भरा हुआ। और इस कलश में जो जल है वह साधारण नहीं है, यह जल है ज्ञान का, चेतना का, समय की समझ का और सबसे ज्यादा मानवता के विवेक का। दर्शकों, कुंभ का काम ऊंचाई पर बैठकर शासन करना भी नहीं है। कुंभ का काम नीचे उतरकर उस जल को बांटना है। यही कारण है कि कुंभ का प्रतीक हाथ में शस्त्र नहीं रखता, हाथ में सिंहासन नहीं रखता, वह हाथ में कलश रखता है। क्योंकि कुंभ जानता है अगर ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों के पास रह गया, अगर समझ सिर्फ सत्ता के कमरे तक सीमित हो गई, तो वह शक्ति नहीं रहती, वह शोषण बन जाती है। इसलिए कुंभ नियमों से ज्यादा सिद्धांतों में विश्वास करता है। नियम बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत मानवता से जुड़े होते हैं। परंपराएं कभी कभी समय से पीछे छूट जाती हैं, लेकिन मानवता हर युग में प्रासंगिक रहती है।
दर्शकों कुंभ भावुक नहीं दिखता क्योंकि उसकी भावना व्यक्तिगत सीमाओं में बंद नहीं रहती। वह किसी एक व्यक्ति के दुख में भी नहीं खोता। वह उस व्यवस्था को देखता है जो बार बार दुख पैदा करती है। कुंभ किसी एक का आंसू भी नहीं पकड़ता, वह उस कारण को पकड़ता है जिससे आंसू बह रहे हैं। इसलिए कई बार कुंभ ठंडा लगता है, दूर लगता है, असंवेदनशील भी लगता है। लेकिन सच्चाई यह है दर्शकों, कुंभ की करुणा व्यक्ति से नहीं समाज से जुड़ी होती है। वह भावनाओं को डुबोता नहीं है, वह उन्हें दिशा देता है। कलश में भरा जल तभी उपयोगी होता है जब वह बहकर सब तक पहुंचे, और यही कुंभ की सबसे बड़ी सीख है। जो ज्ञान बांटा ही न जाए वह बोझ बन जाता है, और जो चेतना साझा न हो वह अहंकार में बदल जाती है। दर्शकों, इसलिए कुंभ का प्रतीक हमें यह नहीं सिखाता कि सबसे ऊपर कैसे पहुंचा जाए, वह हमें यह सिखाता है कि ऊपर से नीचे तक कैसे पहुंचा जाए। और यहीं से कुंभ राशि की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जहां विचार कलश बनते हैं और कलश समय की प्यास बुझाने निकल पड़ते हैं। दर्शकों, आइए अब समझते हैं कुंभ राशि क्या है। तो कुंभ राशि को अगर केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी लवर या केवल विद्रोही कह दिया जाए तो यह उसकी आत्मा को एक छोटे से खांचे में बंद कर देना होगा। कुंभ एक विचार है, और विचार भी ऐसा जो व्यक्ति से निकलकर समाज तक पहुंचता है। कुंभ एक सामाजिक चेतना है जो यह नहीं पूछती मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है अगर यह व्यवस्था चल रही है तो क्या यह सबके लिए न्यायपूर्ण है। दर्शकों, जहां मकर पूछता है इस व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, इस ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, वहीं कुंभ एक कदम पीछे हटकर पूछता है क्या यह ढांचा हर किसी के लिए खड़ा है या यह केवल कुछ लोगों का बोझ ढो रहा है। यही अंतर है मकर और कुंभ की चेतना में। मकर व्यवस्था को स्थिर बनाता है, कुंभ व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाता है। दर्शकों, कुंभ समय से पहले सोचता है, इसलिए वह अक्सर अपने समय में अकेला पड़ जाता है। जो बात कुंभ आज कहता है वह बात समाज कई साल बाद समझ पाता है, और तब तक कुंभ को अलग, अजीब या अव्यवहारिक कह दिया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है दर्शकों, जो लोग समय से आगे सोचते हैं वे अपने समय में हमेशा गलत समझे जाते हैं। कुंभ भावनाओं को नकारता भी नहीं है, वह उन्हें व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकालता है। जहां अन्य लोग अपने दर्द में उलझ जाते हैं वहीं कुंभ पूछता है यह दर्द बार बार क्यों पैदा हो रहा है। वह किसी एक व्यक्ति के दुख पर नहीं रुकता, वह उसे व्यवस्था को देखता है जो दुख पैदा कर रही है। इसलिए कुंभ को कई बार ठंडा कहा जाता है, असंवेदनशील भी कहा जाता है। लेकिन सच है दर्शकों, कुंभ की करुणा आंसू नहीं बहाती, वह समाधान खोजती है। कुंभ जानता है अगर बदलाव केवल मेरे लिए है, मेरी सुविधा के लिए है और मेरे अधिकार तक ही सीमित है तो वह सुधार नहीं है, स्वार्थ है। सच्चा बदलाव वही होता है जो आखिरी वक्त तक पहुंचे, जो सबसे कमजोर तक पहुंचे। इसीलिए कुंभ तेज क्रांति में विश्वास नहीं करता, वह धीरे धीरे नई सोच की नींव डालता है। क्योंकि कुंभ समझता है अगर नींव में समावेशन नहीं है तो ऊपर खड़ी इमारत कभी टिक नहीं सकती। दर्शकों, कुंभ परिवर्तन का शोर नहीं करता, वह परिवर्तन का बोध जगाता है। और जब समाज उस बोध के लिए तैयार होता है तब कुंभ की सोच विद्रोही नहीं कहलाती, वह दिशा बन जाती है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी प्रश्न आपको समझना आवश्यक है कि चंद्र राशि क्या होती है और इसका ज्योतिषीय आधार क्या है। ज्योतिष में हम जब किसी की व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो 3 स्तरों पर उसके जीवन को समझते हैं। पहला होता है लग्न, जो शरीर, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा बताता है। दूसरा होता है सूर्य, जो आत्मा, चेतना और जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। और तीसरा होता है चंद्रमा, जो जातक के मन, भावना और मानसिक प्रतिक्रिया की दिशा तय करता है। अब बात करते हैं चंद्र राशि की ज्योतिषीय परिभाषा की। तो दर्शकों, चंद्र राशि वह राशि होती है जिसमें जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है। और चंद्रमा ज्योतिष में केवल एक ग्रह नहीं है, वो मन का कारक है। चंद्रमा यह तय करता है कि आप किसी स्थिति को कैसे महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और अपने भीतर जीवन को कैसे जीते हैं। अगर सूर्य कहता है तुम कौन हो, तो चंद्र पूछता है तुम इसे कैसे अनुभव करते हो। अब बात करते हैं चंद्र राशि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दर्शकों, सूर्य स्थिर रहता है, वह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि बदलता है। इसलिए चंद्र जीवन की बदलती परिस्थितियों में मन की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। आप बाहर से कठोर दिख सकते हैं, आत्मविश्वासी भी लग सकते हैं, लेकिन भीतर कैसे सोचते हैं, कैसे डरते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कैसे टूटते हैं, यह सब चंद्र राशि तय करती है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष में गोचर, दशा, अंतर्दशा और दैनिक मानसिक प्रभाव सबका आधार चंद्र राशि को माना गया है। अब समझते हैं कुंभ राशि में चंद्रमा का ज्योतिषीय अर्थ क्या है। दर्शकों, जब चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होता है तो मन व्यक्ति से निकलकर समाज की ओर बढ़ जाता है। कुंभ चंद्र वाला मन व्यक्तिगत दुख से ज्यादा सामूहिक समस्या को देखता है। भावनाओं को निजी नाटक नहीं बनाता।
स्वतंत्रता को मानसिक आवश्यकता मानता है और परंपराओं को बिना जांचे स्वीकार नहीं करता। यह मन भावुक नहीं दिखता, लेकिन भीतर गहरी मानवीय चिंता लिए होता है। दर्शकों, अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि लग्न क्या होता है, क्योंकि लग्न केवल जन्म की एक तकनीकी गणना नहीं है। लग्न वह द्वार है जिससे होकर आत्मा इस जीवन में प्रवेश करती है। ज्योतिषीय भाषा में लग्न उस राशि को कहते हैं जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है। लग्न यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति का शारीरिक ढांचा कैसा होगा, उसका बाहरी व्यक्तित्व, दुनिया के सामने उसका व्यवहार, जीवन के प्रति उसका प्राथमिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा। अगर चंद्र मन की प्रतिक्रिया है और सूर्य आत्मा की दिशा है तो लग्न है जीवन से पहला संवाद। अब कुंभ लग्न क्या है ये जानते हैं। दर्शकों, अब जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर कुंभ राशि जब उदित होती है तो जातक को कहते हैं कुंभ लग्न वाला। कुंभ लग्न का स्वामी है शनिदेव, इसलिए यहां अनुशासन और नवाचार दोनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। अब कुंभ लग्न की चेतना की बात करते हैं। दर्शकों, कुंभ लग्न वाले नेतृत्व को पद नहीं मानते, वे इसे विचार मानते हैं। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं है, दिशा दिखाना होता है। वे भीड़ का हिस्सा होते हैं, समाज से कटते नहीं हैं, लेकिन भीड़ से संचालित भी नहीं होते हैं। वे समाज के भीतर रहते हुए समाज से एक कदम आगे सोचते हैं। दर्शकों, कुंभ लग्न पुरानी व्यवस्थाओं से डरता नहीं है, वह उन्हें तोड़ने नहीं परखने आता है। अगर कोई व्यवस्था सिर्फ कुछ लोगों को लाभ दे रही है तो कुंभ लग्न उसे बदलने की बात करता है, लेकिन वह बदलाव व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है। दर्शकों, कुंभ लग्न का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता है, वह सामूहिक होता है। वह अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़ता है। इसलिए कुंभ लग्न वाले लोग अक्सर अकेले दिखाई देते हैं, क्योंकि सामूहिक संघर्ष अकेले अकेले ही शुरू होता है। दर्शकों, अब आते हैं शो के सबसे अहम पड़ाव पर। अब हम जानेंगे कुंभ जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। दर्शकों, वर्ष 2026 कुंभ राशि के लिए तेज फैसलों का नहीं, सार्थक और उत्तरदायित्व बदलाव का वर्ष है। यह वर्ष कुंभ से यह नहीं कहता सब कुछ बदल डालो। यह वर्ष पूछता है जो बदलने जा रहे हो क्या उसकी जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हो। कुंभ के लिए 2026 क्रांति की घोषणा नहीं करता, चेतना की परीक्षा करेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ जातकों के करियर की। वर्ष 2026 में कुंभ का करियर दिखावे से आगे बढ़ेगा। यह वर्ष यह नहीं देखेगा कि आपका विचार कितना नया है, यह देखेगा कि वह कितना उपयोगी है। नवाचार, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेटा, सामाजिक कार्य, नीति निर्धारण, शिक्षा सुधार, सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की योजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में इनमें कुंभ की भूमिका धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए दर्शकों, 2026 कुंभ से यह भी पूछेगा क्या तुम केवल विचार दे रहे हो या जमीन पर उतारने को भी तैयार हो। जो कुंभ सिर्फ आलोचक बनकर खड़ा रहेगा वह असंतोष महसूस करेगा, लेकिन जो कुंभ अपने विचारों की जिम्मेदारी लेगा वह आने वाले वर्षों में नीति निर्माता बन सकता है। यह वर्ष पद बदलने का नहीं, भूमिका गहरी करने का है। दर्शकों, बात अगर धन की करें तो 2026 में कुंभ की आय पूरी तरह रुकती नहीं है, लेकिन धन को देखने का नजरिया निर्णायक होगा। यह वर्ष पूछता है जो कमा रहे हो वो क्या वह सिर्फ सुविधा है या भविष्य की सुरक्षा। भावनात्मक खर्च, टेक्नोलॉजी के नाम पर अनावश्यक निवेश या बिना उद्देश्य के पैसा उड़ाना, इसे 2026 कुंभ जातकों को सावधान करता है। यह वर्ष बचत, दीर्घकालिक निवेश, ज्ञान आधारित संपत्ति और सामाजिक प्रभाव वाले उपक्रमों की नींव रखने का है। धन 2026 में कुंभ के लिए भोग का साधन नहीं बनेगा, दायित्व का साधन बनेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ जातकों के प्रेम संबंधों की। कुंभ प्रेम में कब्जा नहीं करता, वह स्पेस देता है, लेकिन 2026 उस स्पेस से एक सवाल पूछेगा, यह स्वतंत्रता है या भावनाओं से बचने का तरीका। यह वर्ष कुंभ से स्पष्टता मांगता है। आधे अधूरे रिश्ते जहां बात नहीं होती है, जहां चुप्पी को समझ मान लिया जाता है, 2026 में टिक नहीं पाएंगे। या तो रिश्ते और गहरे होंगे या फिर सम्मान के साथ अलगाव होगा। कुंभ को यह सीखना होगा कि भावनाओं को साझा करना बंधन नहीं है और दूरी बनाए रखना हमेशा परिपक्वता नहीं होती। जो कुंभ ईमानदारी से अपने मन की बात कहेगा वही अस्थायी संबंध बना पाएगा। दर्शकों, सबसे अहम विषय की तरफ बढ़ते हैं, वह है कुंभ जातकों का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2026 में कुंभ की सबसे संवेदनशील जगह उनका नर्वस सिस्टम होगा। लगातार सोच, लगातार सूचना, लगातार मानसिक व्यस्तता, यह सब मन को थका सकता है। नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या और भावनात्मक दूरी शरीर के जरिए संकेत देने लगेंगे। यह वर्ष चेतावनी नहीं देता, संकेत देता है कि हर समस्या का समाधान सोच नहीं होती है, कभी कभी रुकना भी समाधान होता है। ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, डिजिटल डिटॉक्स और नियमित विश्राम 2026 में कुंभ की सबसे बड़ी पूंजी होंगे।
दर्शकों, कुल मिलाकर 2026 कुंभ के लिए तालियों का वर्ष नहीं है, परिपक्वता का वर्ष है। यह वर्ष कुंभ को नेता नहीं बनाता, यह उसे उत्तरदायित्व चेतना बनाता है। जो कुंभ जातक इस वर्ष धैर्य रखेगा, अपने विचारों को धरातल लेगा और मन शरीर दोनों का ख्याल रखेगा, वही आने वाले वर्षों में ऐसा परिवर्तन लाएगा जो शोर नहीं करता लेकिन समय को नई दिशा देता है। क्योंकि दर्शकों, सार्थक बदलाव हमेशा धीरे जाता है लेकिन जब आता है तो टिकता है। दर्शकों, बात उस विषय की करते हैं जो हर कुंभ जातक को जानना आवश्यक है। वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। दर्शकों, आपको बता दें, कुंभ राशि को बदलने की जरूरत नहीं होती। कुंभ पहले से ही भविष्य देख लेता है। उसे बस इतना सीखना होता है कि जो वह देख रहा है उसे जिया कैसे जाए। कुंभ के उपाय किसी कर्मकांड के नहीं हैं, ये चेतना को व्यवहार में बदलने के अभ्यास हैं। क्योंकि कुंभ की सबसे बड़ी चुनौती विचारों की कमी नहीं है, उनका धरातल से कट जाना है। दर्शकों, पहला उपाय जान लीजिए। कुंभ जातक का मन एक साथ कई दिशाओं में सोचता है। अगर विचार लिखे न जाएं तो वो शक्ति नहीं बनते, वे शोर बन जाते हैं। हर सप्ताह कम से कम एक बार अपने विचार कागज पर उतारिए, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। लिखिए, आप किस व्यवस्था से असहमत हैं, आप क्या बेहतर देखना चाहते हैं और आपको सबसे ज्यादा बेचैनी किस बात से होती है। यह अभ्यास कुंभ के विचारों को हवा में उड़ने से रोकता है और उन्हें दिशा देता है। याद रखिए दर्शकों, जो विचार लिखा नहीं गया वह अधूरा ही रह जाता है। दर्शकों, दूसरे उपाय की बात करते हैं। कुंभ अक्सर यह सोचकर रुक जाता है जब पूरा सिस्टम बदलेगा तभी कुछ होगा, लेकिन परिवर्तन हमेशा छोटे प्रयोग से शुरू होता है। हर महीने अपने किसी एक विचार को छोटे स्तर पर लागू कीजिए, अपने घर में, अपने काम में, अपने दायरे में। क्योंकि जो विचार व्यवहार में नहीं उतरता वह धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाता है। छोटा बदलाव भी अगर सच से जुड़ा हो तो बड़े परिवर्तन की नींव बन जाता है। दर्शकों, तीसरा उपाय समझ लेते हैं। कुंभ का स्वभाव भावनाओं को समझने का होता है, लेकिन कई बार उनसे दूरी बना लेता है, यह मानकर कि भावनाएं उलझाती हैं। लेकिन सच यह है, जो भावनाएं सुनी ही नहीं जाती वे भीतर दबाव बन जाती हैं। हर सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति से आप ईमानदारी से संवाद कीजिए, बिना बहस के, बिना समाधान के। सिर्फ कहिए, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। यही संवाद कुंभ को मानवीय संतुलन देता है। दर्शकों, चौथा उपाय। कुंभ को गलतियां जल्दी दिख जाती हैं, लेकिन 2026 उनसे पूछता है, तुम इसे बदलने के लिए खुद क्या कर रहे हो। हर उस बदलाव के लिए जिसकी आप बात करते हैं अपना छोटा सा योगदान तय कीजिए। क्योंकि जो बदलाव जिम्मेदारी के बिना मांगा जाए वो शिकायत बन जाता है, और कुंभ शिकायत के लिए नहीं बना है, वह दिशा देने के लिए बना है। दर्शकों, पांचवा और अंतिम उपाय कुंभ जातकों के लिए कुछ इस तरह है। कुंभ का अलग होना उसकी शक्ति है, लेकिन अकेला पड़ जाना उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। अपनी सोच पर शर्मिंदा मत होइए, लेकिन उसे साझा करने से डरिए भी मत। अपने जैसे दो चार लोगों से जुड़िए जो सवाल पूछते हों, जो सोचते हों, जो सुनते हों। क्योंकि भविष्य अकेले नहीं बनता, भविष्य संवाद से बनता है। दर्शकों, कुल मिलाकर कुंभ को तेज बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस स्थिर और जुड़े रहने की जरूरत है। जब कुंभ अपने विचारों को धरातल देता है और अपनी संवेदनशीलता को समाज से जोड़ता है, तब वह सिर्फ सोचने वाला नहीं रहता, वह भविष्य गढ़ने वाला बन जाता है। क्योंकि दर्शकों, विचार तभी क्रांति बनते हैं जब वे मन से निकलकर जीवन में उतरते हैं। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ चुके हैं। आज हमने जाना कि कुंभ हमें यह नहीं सिखाता कि भविष्य क्या होगा, कुंभ हमें यह सिखाता है कि भविष्य बनता कैसे है। क्योंकि कुंभ जानता है भविष्य किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं होता, वह किसी एक मस्तिष्क की कल्पना नहीं होता, वह किसी एक क्रांति का परिणाम नहीं होता। भविष्य सामूहिक चेतना की परिपक्वता से जन्म लेता है। यही कुंभ का सबसे गूढ़ सत्य है। दर्शकों, ज्योतिष के रहस्यों में कहा गया है, राशि चक्र केवल 12 चिन्हों का क्रम नहीं है, यह मानव चेतना की यात्रा है। मकर में चेतना संरचना बनाती है, कर्तव्य सीखती है, उत्तरदायित्व उठाती है। लेकिन कुंभ में आकर चेतना एक सवाल पूछती है, क्या यह संरचना सबके लिए है। यही वह क्षण है जहां आत्मा व्यक्तिगत मुक्ति से आगे बढ़कर सामूहिक मुक्ति की ओर देखती है। इसीलिए कुंभ को ज्योतिष में मानवता की राशि कहा गया है। ज्योतिष का एक गूढ़ नियम कहता है, जिस राशि का स्वामी समय है वही राशि परिवर्तन की सच्ची अधिकारी होती है। और कुंभ का स्वामी है शनिदेव, जो काल का प्रतिनिधि हैं, समय का शिक्षक हैं। इसलिए कुंभ अचानक नहीं बदलता, वह समय के साथ बदलता है। और जो बदलाव समय से होकर आए वह कभी कष्ट नहीं देता। दर्शकों, कुंभ की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि वह कितना अलग सोचता है, उसकी परीक्षा यह होती है क्या वह उस सोच की जिम्मेदारी भी ले सकता है। क्योंकि ज्योतिष कहता है, चेतना अगर करुणा से खाली हो तो वह ज्ञान नहीं है, अहंकार बन जाती है। इसीलिए राशि चक्र की अगली यात्रा हमें ले जाती है
मीन राशि की ओर, जहां चेतना सवाल पूछना बंद नहीं करती लेकिन दया सीखना शुरू करती है। दर्शकों, मीन वह राशि है जहां कुंभ का विचार पिघलता है और अनुभूति बनता है, जहां समाज की चिंता व्यक्ति के आंसू में बदल जाती है, जहां करुणा सिद्धांत नहीं रहती, जीवन बन जाती है। कुंभ ने जो भविष्य देखा, मीन उसे महसूस करना सिखाता है। दर्शकों, यही राशि चक्र का गूढ़ रहस्य है। हर राशि पिछली राशि को नकारती नहीं है, उसे पूर्ण करती है। और यही विधि का विधान है। जहाँ राशियाँ भविष्य नहीं सुनाती, वे मनुष्य को उसके समय के लिए तैयार करती हैं। तो तब तक दर्शकों जुड़े रहिए विधि का विधान के साथ, क्योंकि यहाँ ज्योतिष भाग्य नहीं बताता, चेतना जगाता है। हर हर महादेव।